गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे बच्चे? बढ़िया हैं? ओके। तो मैं हूं विशेष पाल और आप देख रहे हैं नीट प्रिपरेशन के लिए नंबर 1 चैनल ऑफ यूट्यूब हिलियोस एजुकोर, जहां पर डेली आपके पास नीट की प्रिपरेशन आपको करवाने के लिए 4 टीचर्स फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी के टीचर्स आपके पास आते हैं और आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो शाम को 5 बज चुके हैं और मैं आपके साथ आ चुका हूं। लाइव वीडियो नहीं है पर प्रीमियर कर रखा है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मैं नीचे कमेंट में बैठा हुआ हूं, आप मेरे से नीचे से पूछ सकते हैं। तो बेटे कल हमने क्या देखा था? कल हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का जो टेस्ट हुआ था संडे को, हमने कल उसका वीडियो सोल्यूशन देखा था और उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन थे और मैंने आपसे बोला था कि यार ये क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो है वो 12 मार्क्स का चैप्टर है। उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, ठीक है, नीट के अंदर। तो नीट 2020 में बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने कल 45 क्वेश्चंस का आपको वीडियो सोल्यूशन दिया है उसमें से 3 क्वेश्चन आपको 26 जुलाई वाले पेपर मतलब कि नीट 2020 में आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये होगी क्या पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि परसों मतलब कि मंडे को हमने पढ़ना शुरू किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन कम से कम नीट के एग्जाम में आते हैं। तो 26 जुलाई को आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन पेपर में आ रहे होंगे। इसी वजह से आज मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूं। कल का एक ब्रेक आ गया था चैप्टर को पढ़ते हुए, क्योंकि कल हम वीडियो सोल्यूशन देखने लग गए थे उस टेस्ट का और वो टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके पास होने वाला है संडे को। कब? फिर तो संडे को आपके पास एक टेस्ट होगा और जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कहीं पर भी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पेपर बांट दिया जाता है, कहते हैं कि खुद से कर आओ, नहीं। ये टेस्ट आपके पास एक पोर्टल पे होता है, हिलियोस ऑन एयर करके पोर्टल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। मैं चाहता हूं आप फटाफट क्या करें, उसको ओपन करें, वहां पर जाएं और अपने आप को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने पे क्या होगा, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा और संडे को जब आपके पास टेस्ट हो रहा होगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात को, संडे को टेस्ट होगा तो उससे पहले आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑलरेडी बना होगा। आप सीधा आए 2 बजे, टेस्ट अटेम्प्ट करें और चले जाएं। वो पेपर बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। पेपर ऑलमोस्ट रेडी है, कुछ चीजें उसके अंदर बस चेंज हो रही है, ठीक है। ट्रेंड को देखते हुए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन इस वाले एग्जाम में डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने 2 बातें बताई है। पहली बात कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के अंदर कि 12 नंबर का। दूसरी बात, जाके रजिस्टर कर लें। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी सिस्टम के, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नीचे पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पीडीएफ की फॉर्म में दे रखे हैं, लिंक दे रखा है, वहां से आप क्या कर लें, उसको जरूर और जरूर डाउनलोड कर लें और इसको पढ़ने के बाद आप उसको सॉल्व जरूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना पढ़ना। कौन सा टॉपिक जो है हमारे पास, कौन सा? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी सिस्टम। हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ रहे थे, हमने हार्मोन, टाइप ऑफ ग्लैंड्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ये सब चीजें हमने यहां पे पढ़ ली थी। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और पहला हार्मोन, पहला ग्लैंड जो हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो पार्ट है कौन सा, सेरिब्रम वाला, ब्रेन का जो हिस्सा है। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन को अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करता हूं तो सबसे पहले बेटे मेरे पास क्या है, ब्रेन है। ब्रेन के अंदर हमारे पास है क्या, सेरिब्रम। क्या है मेरे पास? सेरिब्रम वाला पार्ट है। सेरिब्रम में हमारे पास कौन से वाला पार्ट है? सेरिब्रम में हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, या तो आप उसको 4 ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट बोल सकते हैं। और सेरिब्रम में एक हिस्सा आता है, इसको कहता हूं क्या मैं, थैलेमस। क्या कहता हूं मैं इसको? थैलेमस, ठीक है जी। ये वाली बात समझ आ रही है आपको? अब आप सुनेंगे मेरी बात को कि अगर मैं बोल दूं कि भैया ये क्या है, ये थैलेमस है, क्या है ये, सपोज दिस इज द थैलेमस, तो आप सुन लेना मेरी बात को बेटा। ये इस थैलेमस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा और इसके नीचे एक स्ट्रक्चर होगा। तो थैलेमस के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट है, मान लो ये एक पार्ट प्रेजेंट है, सो दिस इज नोन एज एपीथैलेमस। क्या कहलाता है हमारे पास? ये कहलाता है हमारे पास एपीथैलेमस। और इसके नीचे एक हिस्सा प्रेजेंट है, एक पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप क्या करें, साथ साथ नोट जरूर बनाते रहें। अपने साथ एक नोटबुक रख लें, एक पेन रख लें। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पिछली बार मैंने गारंटी दी थी आपको कि 48, पिछली बार मेरे पास टाइम बहुत कम था पढ़ाने के लिए, मैं काफी लेट आया था यूट्यूब पे आपको पढ़ाने के लिए। मैं एक तारीख को आया था शायद में और 3 तारीख को आपका पेपर था, फिर भी मैंने 3 दिन में आपको 3 वीडियोस दी थी और मैंने आपको गारंटी किया था कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 48 मार्क्स आपके बिल्कुल डन हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो मैं आज भी आपको वही चीज बोल दे रहा हूं, अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, इस
चैप्टर से जो मैं पढ़ा रहा हूं इस वीक में 12 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मैं धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा आपको, ठीक है जी, पक्का। और जो पेपर टाइम हमारा बोलता 26 जुलाई वाला, तब तक हमारा कोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मई जून में मिलाकर हम कोर्स खत्म कर देंगे अपना, ठीक है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। तो यहाँ पर हमने थैलेमस और एपिथैलेमस की बात नहीं करनी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसी हाइपोथैलेमस, इसकी बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये वो ब्रेन का हिस्सा है, दिमाग का हिस्सा है, जिसको मैं कह रहा हूं क्या, हाइपोथैलेमस। वैसे तो ये बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, दिस इज इन्वॉल्व इन बहुत सारे फंक्शंस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। ये एक इसका फंक्शन है, ठीक है ना। आपको भूख लगेगी या नहीं लगेगी, उसमें भी बेसिकली कौन है, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, दूसरा जो वाला जो पार्ट है, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। ये अगर बॉडी में आपको भूख लग रही है, आपको खाने का मन कर रहा है, प्यास लग रही है, तो आप समझो कि इस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कौन, हाइपोथैलेमस। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना। इसके अलावा भी बहुत सारे और जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आपको डर लगता है, क्या लगता है, अगर आपको मान लो कि डर लगता है, फियर, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो, आपको मोटिवेशन होता है, ठीक है, आपको खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है, प्लेजर, ठीक है, या आप क्या होते हो, एकदम से दुखी हो जाते हो, सैड हो जाते हो, ठीक है ना, तो सैडनेस, ठीक है, आपका गुस्सा मतलब कि एंगर, इन सब चीजों को कंट्रोल करने में भी हाइपोथैलेमस का ही हाथ होता है। सिर्फ और सिर्फ इसका नहीं, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप समझ लेना, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विद एक और सिस्टम होता है, इसको कहता हूं क्या मैं, लिम्बिक सिस्टम। क्या कहता हूं इसको मैं, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या करते हैं, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर इन सब चीजों क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा लिम्बिक सिस्टम। बट अभी क्योंकि हम हार्मोन्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे। हाइपोथैलेमस थोड़ा सा याद दिलाना था मैंने आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, फियर, मोटिवेशन, प्लेजर, सैड और एंगर, ठीक है ना। इनफैक्ट जो सेक्सुअल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने में भी इसका हाथ हुआ करता है, ये उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा काम किसका है, इसको लिम्बिक सिस्टम, मतलब लिम्बिक सिस्टम में आता है हमारे पास एमिगडाला आता है, हिपोकैम्पस आता है, वो और कुछ इंटीरियर पार्ट्स भी आते हैं, साथ में हाइपोथैलेमस, ये मिलके क्या करते हैं, इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। खैर ये हमारे पास हो गया क्या, दिस इज दी हाइपोथैलेमस। ये अपने पास हमारा भाई आ गया कौन सा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये अपना ना क्या है, मतलब ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि भैया ये बंदा क्या है, सबका मतलब बाप लेवल पे है, इस पे बिल्कुल हाई लेवल पे बंदा, एक तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, तो पोजीशन तो इसकी वैसे ही बहुत हाई हो गई है, बहुत ऊपर वाली हो गई है। बट ये काम खुद नहीं करेगा, ये काम करवाएगा लोगों से। किससे करवाएगा, ये लोगों से काम को करवाएगा। मतलब से वाली बात तो मैं समझ नहीं, तो मैं समझाता हूं आपको ये वाली बात क्या है। देखो यार, हाइपोथैलेमस के पास ना कुछ सेल्स हैं, क्या है, कुछ सेल्स हैं, जैसे कि ये वाले सेल्स, दीज सेल्स, ठीक है, ये कुछ सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के पास, एंड दीज सेल्स आर इन्वॉल्व इन, ये सेल्स जो हैं ये इन्वॉल्व हैं किसमें, हॉर्मोन्स को बनाने में। दीज सेल्स आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। कैसे हैं, दीज आर द, आप नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ यार, हाँ या ना, दीज सेल्स आर दी न्यूरो, मैं स्पेलिंग देख रहा हूं, न्यूरो की सही कर देता हूं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। क्या बना रहे हैं ये, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं ये, एंड दीज न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स सिंथेसाइज दी हॉर्मोन्स। क्या बनाती हैं, ये हॉर्मोन्स को बनाया करते हैं। पक्का, हाँ या ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात को, ये सेल्स हैं, क्या है, ये सेल्स हैं, बट फिर भी बड़ी अचंबा करने वाली बात है कि इनको न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, दीज सेल्स आर नोन एज न्यूक्लियस। और क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए हमको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इनको हम, न्यूक्लियाई। सो व्हाट आर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई आर द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को बेसिकली क्या करा करते हैं, बनाया करते हैं। मुश्किल तो नहीं है, एग्जाम मतलब समझ आ रही है आपको जी मेरी बात, पक्का है, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात को, क्या है, जैसे कि हाइपोथैलेमस का न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, इसने कुछ हार्मोन बना लिया। क्या बना लिया इसने, कुछ हार्मोन बना लिए। जैसे कि अगर मैं इसको बताऊं, ये वाला जो सेल है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ये हो गया, ठीक है ना, एक अपने पास क्या हो गया, एक अपने पास मान लो ये हो गया।
ये दो सेल्स हैं और ये दो सेल्स क्या कर रहे हैं, हार्मोन बना रहे हैं। सर जैसे एक हार्मोन का नाम, जैसे आप समझ लो कि जैसे इन्होंने बनाया क्या, वैसोप्रेसिन। क्या बनाया इन्होंने, एक हार्मोन बनाया, इसका नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। ऐसे क्या करा, ऐसे इसने एक हार्मोन बनाया। इस हार्मोन नाम क्या है जो इसने बनाया, इसका नाम है फॉर एग्जांपल आप इसको बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन। आप एग्जांपल के तौर पे ले लें, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो क्या है, ये दो हार्मोन्स हैं जो बन रहे हैं कहां पर, हाइपोथैलेमस में। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है जी, पक्का। तो सर ये हार्मोन्स बन जाएंगे तो इनको यहीं से रिलीज कर देगा ये, नहीं बेटे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसको यहां से रिलीज नहीं करेगा, ये तो उसको स्टोर करने के लिए आगे भेज देगा। सर आगे कहां भेजेगा स्टोर करने के लिए, सर हमें बताओ। चलो मैं बताता हूं आपको। होता क्या है बेसिकली कि हाइपोथैलेमस के ना जस्ट नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या होता है, एक ऐसे करके क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ करता है। देख रहे हो आप, ये एक स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द हाइपोथैलेमस। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको ही कहता हूं क्या मैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा पिट्यूटरी में टी नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है। तो दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आई मेरी बात, आसान है मुश्किल है, डाउट आ रहा है नीचे पूछ लो, बैठा हुआ हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, चले ओके, ठीक है बेटे। देखो जितना हो पा रहा है ना आपके लिए उतना हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी है कि अब देखो लाइव नहीं कर पा रहा मैं यहाँ पे लॉकडाउन के चलते हुए, यहाँ पे लॉकडाउन खुला नहीं है, दिल्ली रेड जोन में, घर से बाहर नहीं निकल सकता मैं, बट फिर भी जितना आपके लिए मैक्सिमम पॉसिबल हो पा रहा है उतना जरूर हम कर रहे हैं और उतना जरूर हम करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। कुछ बच्चों से मैंने कहा था कि यार इंस्टाग्राम पे आप मुझे बताना, क्या कहते हैं कि क्या क्या डाउट आ रहा है। मैंने ऐसे बोला था ना कि मैं हमेशा मतलब मैं मदद करूंगा उन लोगों की जिन बच्चों के नंबर 200-300 के बीच में थे, मैंने बोला था। और आप उनको बच्चों को मैंने बोला था कि आप क्या करना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं देखता हूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम चीजें क्या हो सकती हैं। तो काफी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, ठीक है ना। डे 1 पे मेरे पास जिनके मैसेज आ गए थे, क्योंकि मैं वीडियोस को 2 दिन पहले शूट करता हूं, तो मेरे पास क्या कहते हैं मंडे तक जितने मैसेज आ गए थे, मतलब ये वेडनेसडे वाली वीडियो मैंने मंडे को शूट कर ली थी, ठीक है, कर ली है, मतलब कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो अपने पास क्या है, जैसे कि योगेश दिलीप झा एक बच्चा था, इसके 250 नंबर थे नीट में, ठीक है ना। साक्षी थी, इसके 200 नंबर हैं। अमरदीप एक बच्ची है, इसके 209 नंबर थे। दीपक कुमार है, इसके 300 नंबर थे। निखिल कुमार है बेचारा, इसके महाराजगंज से है ये, इसने कह रहा है सर मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया, हमारे यहाँ पे कोई अच्छा पढ़ाने वाला ही टीचर नहीं है, तो इसके 116 नंबर है। रफात निजाम कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बिहार से थे, मेरे ख्याल से 268 मार्क्स थे इनके। हमारे पास प्रत्युष सागर ने मुझे मैसेज किया था, ये बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से, इसके 311 नंबर थे, मतलब ये इस लिस्ट में नहीं है, ही इज आउट ऑफ दिस। अभिषेक कुमार इसके 298 है। आशुतोष जायसवाल एक बच्चा था, इसने मैसेज किया मुझे, ठीक है ना। ज्योति रंजन बरीक ने मैसेज किया, इसके 242 मार्क्स थे, ठीक है। मंजूषा कदम, इसके 110 नंबर थे, ठीक है ना। दिस गर्ल बेसिकली मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र से थी मेरे पास ये, ठीक है ना। और मेरे पास एक विजय नागर करके बच्चा था, इसके भी 200-300 नंबर के बीच में थे नंबर। प्रेरणा बोहिर थी, इसके 204 नंबर थे, नासिक से थी ये। शिवांगी 324 नंबर वाली थी। योगेंद्र थे जिनके 225 नंबर थे, ठीक है ना। गया बिहार से हैं ये योगेंद्र जी, ठीक है ना, 225 नंबर। और देव ज्योति मजूमदार, इनके 360 थे, तो इनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें, ये आउट ऑफ, ये बाहर है यहाँ से, ठीक है ना। मोहम्मद रेहान, इस बच्चे के 281 मार्क्स थे हमारे पास। और अक्षय कुमार एक बच्चा है, इसके 270 नंबर थे। असलम परवेज है, 250 नंबर थे। मतलब ऐसे तो लिस्ट है बहुत लंबी है अपने पास, ठीक है। बट वही है कि कहते हैं कि ये कल 20 बच्चे थे, मैंने उस दिन तक 20 बच्चों के मैसेज आ गए थे, तो ना इन लोगों से बेसिकली यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ कि बेटे देखो, अगर आप कहीं पर दूर गांव के एरिया में रह रहे हो, ठीक है ना, जहां पर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, तो आप ना पहली बात तो इसको सोचना बंद कर दो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि कल मुझे बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा, मैं ये बात मंडे की कर रहा हूं आपको, संडे मंडे की, कि सर हम कैसे करें, सर कैसे हो पाएगा ये हाउ इट इज पॉसिबल। तो क्या हमारा नीट क्वालिफाई हो सकता है, क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या ये हो पाएगा। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल, आप कर सकते हो। और सबसे पहले तो आप ये सोचना बंद कर दो कि नहीं होगा, और हमारे पास रिसोर्स नहीं, आपके पास रिसोर्स है। अगर आपके हाथ में भी ये मोबाइल है जिसमें आप इस वीडियो को चला रहे हो, इस वीडियो को देख पा रहे हो, इट मीन्स यू हैव द रिसोर्स, आपके पास रिसोर्स है, दिस मोबाइल इज द रिसोर्स। एंड मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कभी भी ना किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहे, आपके पास जितने टीचर्स अवेलेबल हैं भले से कहीं पर भी, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ओपन कहता हूं, ये चैनल हो, कोई और चैनल हो, जहां पर आपको अच्छा लगे पढ़ना वहां जाके पढ़ो, ठीक है। बट क्योंकि वहां पे जो टीचर्स हैं वो बिजी रहते हैं या मतलब बच्चों से बात नहीं करना चाहते, मैं हमेशा आपसे बात करता हूं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यार देखो, आप सबसे पहले ये करो, सबसे पहले ना आप टीचर देख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूं, ठीक है ना। जैसे कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं,
तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने मेरा लेक्चर वॉच कर लिया, ठीक है ना, वॉच द लेक्चर। सबसे पहले आप क्या करो, लेक्चर देख लो, और इन लेक्चर को मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो यार ये जो सब चीजें ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो। आप सबसे पहले क्या करो, इन लेक्चर को देखो, और इन लेक्चर को देखते हुए क्या करो, नोट्स बना लो। क्या बना लो आप, नोट्स बना लो। और नोट्स को ऐसे बनाओ कि वो पढ़ने, आप जब पढ़ो उनको तो आपको वाली चीजें समझ आए, ठीक है ना। नोट्स बना लिए जी, पक्का। इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, रीड द एनसीईआरटी। क्या करो आप, एनसीईआरटी रीड करो, ये बढ़िया स्टेप है। एनसीईआरटी क्या करोगे आप, रीडिंग करोगे, एनसीईआरटी रीड करो। ये वाला काम हो गया। आसान है मुश्किल है, आसान है सर, एनसीईआरटी रीड कर लिया हमने। सर व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद अपन क्या करें, इसके बाद बेटे आपके पास में एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास, एक आपके पास एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें एटलीस्ट 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के दे रखे हों, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आज मैंने आपको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सिस्टम पढ़ाया है, तो आज आपने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सिस्टम का लेक्चर देखा है, आपने इसके नोट्स बनाए हैं, आपने एनसीईआरटी जैसे एनसीईआरटी में से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वाला पार्ट रीड कर लिया, आपने एमसीक्यू में से इस बुक में से जहां पे पूरे चैप्टर के 100 क्वेश्चन दे रखे थे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के 10 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि हाइपोथैलेमस अलग टॉपिक है, पिट्यूटरी अलग है। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो वाला पार्ट है, कौन सा वाला, डिसऑर्डर्स वाला पार्ट, वो भी इसमें ही आएगा, तो वो भी ठीक है ना। तो कम से कम इस बुक में 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो आपने तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद आगे क्या करना है बेटे, आपने लेनी है 30 ईयर्स वाली बुक। कौन सी, 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं, पीवाईक्यूज, आपने ये सॉल्व करने हैं। अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लिए, मैं आपको बोल देता हूं कि आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, आपने इन सब चीजों को फॉलो करना है। और इसको आप कैसे फॉलो करोगे, इसका तरीका मैं आपको पिछले हफ्ते ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बच्चे रेगुलर मेरे को से जुड़े हुए हैं, मेरे को देख रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल नीट क्वालिफाई करवाने की, आप बस भरोसा रखो, ठीक है। तो क्या है, आपको मैंने पिछले हफ्ते क्या जरिया बताया था, मैंने आपको बोला था यार आप क्या करो, आप फटाफट अपना मेंटर ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो, जस्ट गो एंड फाइंड अ मेंटर। आप अपना मेंटर बना लो और उस मेंटर को बताओ कि यार देखो, क्योंकि देखो आपका मेंटर आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने, करीब 100-150 बच्चों ने मुझे मैसेज करके यही बताया है कि सर हमारा मेंटर ये है, हमारा मेंटर ये है। कुछ बच्चे बोला सर हमारा मेंटर नहीं है, तो उनको मैंने उनको बोल दिया कि चलो बेटे मैं ही तुम्हारा मेंटर बन जाता हूँ। ये कंडीशन है, पर ऐसा सबके लिए नहीं कर सकता। मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि आप भी बोलो कि सर आप भी हमारे मेंटर बन जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 40-50 बच्चों को मतलब उनका मेंटर बन चुका हूं मैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 5 स्टेप्स हैं। अब आपने क्या करना है, अपने मेंटर को बता देने हैं कि मेंटर साहब जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक है ना, तो आप उनको बता दो पापा कि ये क्या है, ये 5 स्टेप्स हैं, अगर हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो हमारा नीट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुन लेना मेरी बात को, मैं नीट 2020 की बात नहीं कर रहा हूं, अगर, क्योंकि देखो यार अगर अभी ना आपके 200 से, अगर आपके अभी भी 200-300 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो बेटा सुन लेना मेरी बात को, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस ईयर नीट। इस साल आपको नीट क्वालिफाई करने में बहुत मुश्किल आने वाली है, इस साल नीट क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके 200-300 नंबर थे, अगर आपने बहुत मेहनत भी करी होगी ना इस पूरे साल में, जो मुझे लगता नहीं आपने करी है, आपने अपना काफी टाइम भी खराब करा है, तो आपके 400 से नंबर कितने हो गए होंगे, 600 हो गए होंगे, 500 से कितने हो गए होंगे, 300 से 500 हो गए होंगे, बस इतना इंक्रीज हुआ होगा आपके अंदर, ठीक है। और 500 नंबर में ना सिलेक्शन होता नहीं है। तो आप सुनो मेरी बात, और अगर आपके अभी भी 200 से 300 नंबर के बीच में बन रहे हैं, अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मतलब आप ये सोचो कि आपका नीट 2020 में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर बनना है तो 1 साल कोई मैटर नहीं करता, यू कैन वेट, आप वेट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम का, ठीक है ना। और मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं इस तरीके से पढ़ने की, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी रीड करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और 30 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। किसी भी किताब से, कोई भी किताब है, ये 2 किताबें खरीद लो बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने से हो जाएगा। एक किताब ये आती है जिसमें हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, करीब 850 रुपए की किताब है, तो उसका पुराना वाला वर्जन खरीद लेना आप, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट वाला वर्जन आता था, कलर आता है उसका, ठीक है ना। मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं यहाँ पे किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, मतलब जिनको पूछना है वो मेरे को मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विशेषपाल_हीलियोस, विशेषपाल_हीलियोस आईडी। आप मेरे से यहाँ पे जुड़ भी सकते हैं। तो आप अपने क्या करना, वहां पे मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। यहाँ पर क्या करना, आप ये 5 स्टेप्स अपने मेंटर को बता देना, उनको लिख के दे देना कि भैया हर चैप्टर का 38 चैप्टर्स हैं, क्लास 11 क्लास 12 बायोलॉजी मिला के, बस मेरे को इतना ध्यान दे दो मेरे पे मेंटर साहब पापा कि हम क्या करें, हम इनको फॉलो कर जाएं। अगर आप इनको फॉलो कर जाओगे ना, मैं बोल रहा हूं कि नीट 21 आपका बिल्कुल सामने खड़ा होगा, और मेडिकल कॉलेज आपके लिए ऐसे हाथ खुले खड़े होंगे।
ऐसे लोग शाहरुख खान की तरह हे ऐसे करके, ठीक है ना, वो बुला रहे होंगे आपको, बट ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अब देखो मैं बायो का टीचर हूं, तो मैंने आपको बायो के तरीके बता दिए। अब जो भी आपका केमिस्ट्री का टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर से भी सेल्फ प्रिपरेशन का तरीका पूछ लो, फिजिक्स के टीचर से भी पूछ लो, जो भी टीचर है आपके पास, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अक्षय सर, दुष्यंत सर, सिंगल सर की बात नहीं कर रहा, जो भी जहां पर भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे पूछ लो पहली बात, ठीक है जी, पक्का। अक्षय सर है, दुष्यंत सर है, उनसे पूछोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको एक क्यूमुलेटिव वे बता देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ने का। चलिए जी, अब मैं बात को वापस लेकर आता हूं हमारे पास, ठीक है ना। वैसोप्रेसिन है और ऑक्सीटोसिन है। सुनो 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 मेरी बात सुनो। यहां पर क्या होता है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन यहाँ पे बनते तो कहां पर है, न्यूक्लियाई में बनते हैं। बट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, न्यूक्लियाई है तो बेसिकली न्यूरॉन्स ही। क्या है ये, न्यूरॉन्स है, तो देखने में तो ऐसे लग रहे हैं ये, बट ये ऐसे है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो न्यूरॉन्स है, क्या है, ये जो न्यूरॉन्स है यहाँ पर बनाएंगे इनको, और बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको भेज देंगे नीचे वाया एक्सॉन, इसको भेज देंगे इस वाले पार्ट में, यहाँ पर पिट्यूटरी के, और यहाँ पर पिट्यूटरी के जो नर्व एंडिंग्स है ये इसमें आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। ये जो नर्व एंडिंग्स है बेसिकली क्या करेंगे, ये अपनी सिक्रेशन लाके डाल देंगी इस वाले पार्ट में, इस पिट्यूटरी के इस वाले पार्ट में, ठीक है। और जिसके अंदर ये जो हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर धसा होगा बेसिकली, मान लो कि ये सेल्स के अंदर क्या है, ये आके इसकी नर्व एंडिंग्स हो जाएंगे, सिर्फ धस जाएंगी, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर ये जो हार्मोन्स यहां बने थे, ये हार्मोन्स यहां पर पहुंचा दिए जाएंगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। सो हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन द पिट्यूटरी पार्ट, इस पिट्यूटरी के पार्ट में हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। ये जो बॉडीज हैं, जो बेसिकली कर रही है हार्मोन को कंटेन कर रही है, दिस बॉडीज आर नोन एज हैरिंग्स बॉडी। क्या कहलाती है हमारे पास, दिस नेम इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तो यू हैव टू स्टडी दिस, ठीक है ना। क्या कहते हैं उनको कहते हैं क्या, हैरिंग्स बॉडी। समझ आई मेरी बात, अरे हाँ या ना, पक्का। बढ़ जाए आगे, तो ये अपने पास हो गया है। अरे मुश्किल है आसान है, अरे सर आसान है, ठीक है जी। तो सुन लेना मेरी बात को, अगर पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन किसके हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन किसके, हाइपोथैलेमस के। किसके हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस के। पेपर में सवाल पूछा जाएगा वो कहां स्टोर होते हैं, तो दे स्टोर इन द हैरिंग्स बॉडी, ठीक है। ये रिलीज कहां से होते हैं, तो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से। कहां से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी से ये रिलीज हुआ करते हैं, पक्का। मैं बोलो हाँ या ना, आसान है मुश्किल है, सर आसान है, ठीक है जी। चलो एक दो बातें अब और करते हैं, ये वाली बात तो समझ आ गई ना, ठीक है। एक दो बातें अब अपन आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बातों को सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। ये 5 स्टेप मिटा दोगे तुम्हें याद ही हो गए होंगे, अब नहीं हुए तो वीडियो पीछे जाके दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मिटा रहा हूं इसको, ठीक है जी। तो ये पार्ट अपने पास यहां पर डन हो गया है। लेट मी रब इट, ओके। हाँ चलो, थक गया यार मैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये पार्ट अपने पास यहां पर हो गया, समझ आ गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं पिट्यूटरी की। हाइपोथैलेमस पे भी वापस आएंगे, छोड़ नहीं रहा मैं उसको, डोंट वरी, ठीक है ना। मुझे पता तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, सर इसको और बताओ ना, एक्सप्लेन करो। अबे कर रहा हूं मेरे भाई, कर रहा हूं, ठीक है। देखो यार, अपने पास फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी है, क्या है अपने पास, ये सपोज दिस इज द पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी ना एक जैसी नहीं है, इसकी ना ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है। कितने लोब्स में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 लोब्स, ठीक है, पक्का। अब सुनो, ये एक तो लोब है लेफ्ट वाला लोब, ये वाला लोब, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है ना। तो इस लोब को मैं कहता हूं क्या, दिस लोब इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या कहता हूं मैं इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ आई, पक्का है, ठीक है। जबकि ये पीछे वाला जो लोब है, ये वाला लोब, दिस इज नोन एज, अरे यार एक एंटीरियर हो गया तो पीछे वाला क्या हो गया, पीछे वाला हो गया हमारे पास पोस्टीरियर, तो दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। बढ़ जाए आगे, ठीक है जी। और क्योंकि इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें न्यूरॉन आके अपने हार्मोन्स को रख दे रहा है, न्यूरॉन है ना भाई, यहाँ है ना, ये न्यूरॉन के थ्रू हार्मोन्स आके यहाँ पे स्टोर कर जा रहे हैं, इसलिए हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को नर्वोसा भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको हम कहते हैं क्या, क्वार्ट्ज नर्वोसा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पेपर में एक नाम पूछा जाएगा तो उसका नाम बता दोगे कि नहीं बताओगे, बता देंगे सर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है क्या हमारे पास, पार्स नर्वोसा। नर्वोसा इसलिए नहीं है क्योंकि नर्वस है, नहीं नर्वस होने की वजह से नाम पार्स नर्वोसा नहीं है। पार्स नर्वोसा इसलिए है क्योंकि यहाँ ये क्या है, ये न्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड है, किससे,
this posterior pituitary is connected via neuron to the hypothalamus and that's why it is saying we are saying that pars nervosa. And one more thing is, क्योंकि ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस के पास वाला हिस्सा है, तभी तो इससे कनेक्टेड है। ये समझ आई मेरी बात? आसान है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि ये पास है, अगर ये वाला हिस्सा पास है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, दूर होगा। और अगर ये वाला हिस्सा दूर है, क्या है, अगर ये वाला हिस्सा दूर है तो मतलब डिस्टेंस पे है। किस पे है? डिस्टेंस पे। इसलिए हम इसको कह देंगे क्या, इसलिए हम इसको कह देंगे क्या, पार्स डिस्टैलिस। क्या कह देंगे इसको, हम कह देंगे पार्स डिस्टैलिस। यार डिस्टेंस पे है ना यार, पक्का, मुश्किल तो नहीं है। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो दो पार्ट हो गए किसके, पिट्यूटरी के, पार्स डिस्टैलिस और पार्स, यहां देखो पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको किसी भी एक मैमल की पिट्यूटरी में पढ़नी चाहिए, ठीक है, मैमल मतलब किसी वर्टिब्रेट की पिट्यूटरी में, कि ये वाला देखो आपको यहाँ पे दो ही लोब नजर आ रही है, पर मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना एक्चुअली एक लोब और भी है। ये बीच में क्या है, बीच में एक लोब और भी प्रेजेंट है। एंड द नेम ऑफ दिस लोब इज द इंटरमीडिएट लोब। क्या कहता हूं मैं इसको कहता हूं क्या मैं, इंटरमीडिएट लोब। वैसे दो लोब सी थी, एक थी एंटीरियर लोब और एक थी अपने पास कौन सी, पोस्टीरियर लोब। तो इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में भी क्या है, एक लोब प्रेजेंट है। एंड द नेम ऑफ दिस लोब इज द इंटरमीडिएट लोब। समझ पा रहे हो जी? अबे हाँ या ना, ठीक है, पक्का। और इसका भी एक नाम दिया गया है, ऐसा नहीं इसको कुछ नाम नहीं दिया गया, इसको भी एक नाम दिया गया है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम है? पार्स इंटरमीडिया। तो पेपर में सवाल आएगा अगर कि जो अपने पास जो हमारे पास जो पार्स वाला पार्ट है, अंदर पिट्यूटरी वाला पार्ट है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। अगर ऑप्शंस में दे रखा होगा पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा, तो आप किस पे टिक करोगे? डी पे टिक करोगे, क्योंकि तीनों पार्ट्स में क्या है, वो डिवाइडेड है। अब बड़ा ही ट्रिकी पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है, अब आप समझ लेना ह्यूमन पिट्यूटरी, ह्यूमन का जो पिट्यूटरी है, हमारा आपका मेरा जो पिट्यूटरी है, जो ह्यूमंस इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूं, ठीक है। ह्यूमंस पिट्यूटरी है, तो उसमें क्या है, उसमें बेसिकली क्या है, ह्यूमंस पिट्यूटरी में जो ये जो इंटरमीडिएट लोब है ना, ये इंटरमीडिएट लोब अलग से होती ही नहीं है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट फ्यूज्ड विथ दिस पार्स डिस्टैलिस। वो क्या होती है, पार्स डिस्टैलिस ऑलमोस्ट फ्यूज्ड ही होती है, इसीलिए हम उसको अलग से नहीं पढ़ते, इसलिए उसको अलग से नहीं पढ़ते। और हम जब पिट्यूटरी को पढ़ रहे होते हैं उसको हम सिर्फ दो ही लोब से पढ़ लेते हैं, एक आगे वाली मतलब कि एंटीरियर लोब ये जो है, और ये एक पीछे वाली। समझिए मेरी बात? तो ये जो एंटीरियर लोब है जिसमें हमारे पास पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया आ रहा है, दिस पार्ट, ये दोनों पार्ट मिला के आगे वाला हिस्सा हमारे पास कहलाया जाता है क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहलाता है यार, बोलो 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 बोलो, एडिनो हाइपोफाइसिस। अरे मुश्किल लग रहा है क्या यार? अरे यार हाँ या ना तो बोलो यार, क्या मुश्किल लग रहा है? ये मुश्किल लग रहा है मुझे बताओ, मैं छोड़ दूंगा फिर पढ़ाना। नहीं लग रहा? ठीक है, चलो ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या कहलाता है? दिस पार्ट, द फ्रंट पार्ट इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट या पार्स नर्वोसा वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं इसको? इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस पार्ट इज नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। अरे समझ आ रही है मेरी बात यार, पक्का? ठीक है, तो दो पार्ट है अपने पास, दो पार्ट है पिट्यूटरी के, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में हमारे पास पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया आ रहा है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में सिर्फ और सिर्फ पार्स नर्वोसा आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब या न्यूरो हाइपोफाइसिस कोई हार्मोन्स नहीं बनाते। दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग और सिंथेसाइजिंग द हार्मोन्स। ये हार्मोन्स नहीं बनाते। दे आर नॉट एंडोक्राइन। ये हार्मोन्स नहीं बनाते। मैं यहां पे लिख देता हूं पहली बात, ठीक है ना, कि ये हार्मोन्स नहीं बनाते। नो हार्मोन सिंथेसिस। यहां पे हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होती मेरे प्यारे 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 बच्चों, इसको लिख लो। ये हार्मोन्स नहीं बनाएंगे, पर ये दो हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। और कौन से दो हार्मोन्स को रिलीज करेंगे? ये रिलीज करेंगे वैसोप्रेसिन को और ऑक्सीटोसिन को। ये इन दो हार्मोन्स को रिलीज तो कर सकते हैं, बट इसको बनाते नहीं है। इनको बनाते हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन्स बनेंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इस न्यूरॉन के थ्रू यहां पर दे दिए जाएंगे। यहां पर आएंगे पार्स नर्वोसा में, न्यूरो हाइपोफाइसिस में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, कुछ भी बोल लो, उसके अंदर आगे हैरिस बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। टाइम आएगा तो रिलीज कर दिया जाएगा। बोलो यार,
दिक्कत है, मुश्किल लग रही है ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लास 12, क्लास 11 केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ही मुश्किल चैप्टर। क्लास 11 तो पढ़ा ही नहीं था, अब तो मुश्किल है ना, मुश्किल नहीं है ये। समझ आई? पक्का है? बढ़ जाए आगे। चलो सर, आपने इसकी बहुत बात कर ली है, हम समझ गए हैं, हमें समझ आ भी रहा है। अब सर जरा बात कर लो इसकी, इस वाले पार्ट की। किस वाले पार्ट की? इस वाले पार्ट की अब जरा आप बात कर लो। हाँ तो कर लेते हैं, कानों दिक्कत नहीं है, हम करेंगे इसकी बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करने से पहले, इसकी बात चलो बात कर ही लेते हैं इसकी, ठीक है। सुनो, अभी ध्यान रखना, न्यू इसकी बात छूटी हुई है अभी हाइपोथैलेमस की, हाँ या ना? हाइपोथैलेमस पे अभी हमने बात करी नहीं है, पूरी तरह से बात छूट रही है इसकी। चलो खैर कोई बात नहीं, आ जाते हैं। अब सुनो, ये जो अपने पास है कौन सा, ये वाला, क्या नाम है इसका? अबे बोलो यार, एडिनल हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टाइलिस, जो भी नाम है, ठीक है। ये क्या करता है? ये भी हार्मोन, ये खुद के अपने हार्मोन बना सकता है। दिस कैन सिंथेसाइज हार्मोन, ठीक है ना? दिस सिंथेसाइज हार्मोन्स, ये हार्मोन्स बनाता है। पक्का? सर किसी हार्मोन एग्जांपल बताओ जो ये बनाता है। चलो मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे समझ लो कि ये अपने पास यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बनाता है एक हार्मोन। मेरे कहने में मान लो आप गोनाडोट्रोपिन, क्या बना रहा है अपने पास? गोनाडोट्रोपिन ये बनाता है, ठीक है जी। एग्जांपल ले लेते हैं, गोनाड लिख दो यहां पर, चलो लिख देता हूं, गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। और गोनाडोट्रोपिन्स में कौन से वाले? दो बनाता है अपने पास बेसिकली, एक बनाता है ये LH और एक बनाता है FSH। क्या ले लूं? चलो LH का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यार बोलो हाँ या ना, समझ आया? मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, आंसर नहीं दिया तो। पक्का? LH बनाता है गोनाडोट्रोपिन। एक एग्जांपल हो गया गोनाडोट्रोपिन, दो होते हैं ना गोनाडोट्रोपिन में, एक होता है LH, एक होता है FSH। तो LH एग्जांपल ले लिया, ठीक है जी। पक्का? अच्छा क्या काम होता है LH का? तुम पहले मुझे बताओ, तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है? अबे नहीं भी पढ़ रखा तो ये चैप्टर तो पढ़ रखा है, ये तो पढ़ रखा है, ये भी नहीं पढ़ रखा। देखो यार LH का काम, हाँ कुछ बच्चे नीचे कमेंट से मुझे बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो कि LH हार्मोन जो है मेल्स की बॉडी में, खासकर इसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में तो ये बेसिकली ओव्यूलेशन करवाता है, और मेल्स की बॉडी में ये LH जाता है। मैं यहाँ पे बोर्ड के थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, ऐसा मत सोचना सर जी चले गए कहीं पर। ये LH जाता है एंड दिस LH गोस आउट, और जाने के बाद ये काम करता है किस पे? हमारी बॉडी में जो मेल्स की बॉडी में क्या होते हैं? लेडिक सेल्स होते हैं। कौन सेल्स होते हैं? लेडिक सेल्स होते हैं। ये उन पे जाके काम करता है। जब ये लेडिक सेल्स पे जाके काम करेगा, याद है लेडिक सेल्स, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद आ रहा है? स्पर्मेटोगोनिया, साइटोली सेल्स, बीच में खाली जगह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, क्या नाम था उनका? इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। पक्का? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो मैं बोल रहा था नीट अगर देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ना यार इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा नीट 2020 में, तो बेटे दिल छोटा करने की बात नहीं है। नीट 21 भी प्रेजेंट है हमारे पास, बिल्कुल है, आएगा। हर चीज के लिए समय देना पड़ता है, टाइम देनी पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है किसी भी चीज को पाने के लिए। अगर आप वो सेक्रीफाई करने के लिए तैयार नहीं हो तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना? कहते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बेटे खोना तो पड़ेगा, ठीक है ना? वो बदले से नींद हो, चैन हो, आलस हो, इन सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा, वरना मैं आपको बताता हूँ नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, लेडिक सेल्स पे जाएगा, और लेडिक सेल्स पे जाने के बाद, किसपे जाने के बाद? लेडिक सेल्स पे जाने के बाद क्या होगा? उन पे आके काम करेगा, और वहां पे जाके करवाएगा, ये वहां जाके एंड्रोजन की रिलीज करवाएगा। किसी रिलीज करवाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, एंड्रोजन की, ठीक है? पक्का आप जानते हो? तो अगर पेपर में सवाल आ गया कि एंड्रोजन की रिलीज किस हार्मोन की वजह से होती है, तो आंसर विल बी LH। पक्का? बढ़ जाए, एंड्रोजन की रिलीज करवाएगा, पहला काम तो ये करेगा, और स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, पक्का जी। अब आप सुनोगे मेरी बात को, सुनोगे ना? हाँ सुनेंगे। पर ना ये जो LH है, ये अपने मन से कभी रिलीज नहीं कर सकता एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को श्राप है कि भैया तेरे को कभी भी कोई हार्मोन रिलीज करना है तो तुझे हमेशा और हमेशा परमिशन लेनी पड़ेगी। कहां से? हाइपोथैलेमस से। तू सिर्फ हाइपोथैलेमस से कहने पर ही क्या करेगा? अपने हार्मोन रिलीज कर सकता है। पक्का? अब ये काम कैसे होगा? तो थोड़ा इसको समझते हैं अपन। देखो यार क्या है कि ना, यहां से ना एक ब्लड वेसल है, क्या है? एक आर्टरी है। सपोज करो ये आर्टरी है, ठीक है ना? दिस इज दी आर्टरी एंड दिस इज कमिंग हियर
ये आर्टरी यहाँ पर आ रही है ब्लड लेके, क्या लेकर आ रही है भाई, हाइपोथैलेमस को ब्लड देना है ना, हाँ या ना। तो हाइपोथैलेमस को ये ब्लड देने के लिए आ रही है, और हाइपोथैलेमस को ब्लड देके जब यहाँ से निकलेगी तो ये बन जाएगी क्या, ये बन जाएगी अपने पास वेन। क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अपने पास वेन। चलो मैं इसको ऐसे बाहर समझा देता हूँ, थोड़ा सा अंदर ही समझाता, बाहर समझाता हूँ, ठीक है, तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। यहां से आई, इसने क्या करा, इसने हाइपोथैलेमस को क्या क्या दे दिया, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं उसको, ठीक है। ये यहां पर आई, इसने हाइपोथैलेमस को, ये आर्टरी आ रही है, और इसने हाइपोथैलेमस को क्या रहा, इसने हाइपोथैलेमस को ऑक्सीजन दी, इसने हाइपोथैलेमस को ग्लूकोज दिया, इसने हाइपोथैलेमस को विटामिन दिए, मिनरल्स दिए, जो देने को सब दे दिया, ठीक है ना। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उठा ली, और कार्बन डाइऑक्साइड उठाने के बाद क्या, उठाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उठाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये बन गई क्या, ये बन गई वेन। क्या बन गई, नाउ दिस इज द वेन। पक्का, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। अब ये वेन क्या होगी, ये वेन सीधी हार्ट में नहीं पहुंच जाएगी, ये वेन उससे पहले जाएगी कहां पर, दिस वेन विल गो टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके पास जाएगी, दिस वेन विल गो टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ आई मेरी बात, अरे हाँ या ना, ठीक है। ये अपने पास जाएगी, इसके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के वाले पास बात ये जाएगी, ठीक है ना। और क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रही है, हाइपोथैलेमस से होते हुए उन दोनों कनेक्ट कर रही है, तो दिस वेन इज नोन एज पोर्टल वेन। क्या कहलाएगी हमारे पास, क्या, पोर्टल वेन। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जिन्होंने डाइजेशन वाला मेरा लेक्चर देखा है, ऑल्दो इस मिशन 60 में तो मैंने डाइजेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, पर जिन्होंने पुराना मेरा लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि पोर्टल वेन मैंने पढ़ा रखा है। पोर्टल वेन वो होती है जो दो सिस्टम, उसको दो ऑर्गन्स को आपस में जोड़ा करती है, ठीक है, बाय मींस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टल वेन। और क्योंकि ये ब्रेन की बात हो रही है, हाइपोफाइसिस की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है हाइपोफाइसिस, ये वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, हाइपोफाइसिस, उसकी बात हो रही है, ठीक है। हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी और इसका पार्ट। तो दिस इज नोन एज हाइपोफाइसियल। क्या कहलाता है हमारे पास, दिस वेन इज नोन एज हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। क्या कहलाएगी हमारे पास, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। समझ आई, पक्का। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि एलएच को रिलीज करने के लिए जो ऑर्डर्स चाहिए अपने कमांडर से, किससे, कमांडर कौन है, कमांडर हाइपोथैलेमस, उसको रिलीज करने के लिए जो ऑर्डर चाहिए, जो कमांड चाहिए, वो कमांड हाइपोथैलेमस इस पोर्टल वेन के थ्रू ही भेजेगा। अरे सर ये कैसे भेजेगा, तो बेटे ये बात समझने वाली है, यहां पर आप सुन लेना मेरी बात को, कि हाइपोथैलेमस ना, ये देखो इन दो हार्मोन्स को आप छोड़ ही दो, ये तो एक अलग ही बात हो गई, इनको तो आप छोड़ ही दो। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। कितने तरह के हाइपोथैलेमस हार्मोन्स बनाया करता है, हाइपोथैलेमस इज वेल नोन फॉर द रिलीज ऑफ टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ये दो तरह के हार्मोन्स बनाया करता है, और कौन कौन से दो टाइप के हार्मोन्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो। पहला जो है हमारे पास वो है क्या, रिलीजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन्स बनाता है बेटे, आज का लेक्चर ना आपको याद रहेगा ये वाला, कि सर ने कुछ पढ़ाया था, क्या, रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास कौन सा, इनहिबिटरी हार्मोन्स। कौन सा, इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये दो तरह के हार्मोन्स बनाया करता है। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स वो होते हैं जो हाइपोथैलेमस इस पोर्टल वेन में डाल देता है। कहां डाल देता है, इस पोर्टल वेन में डाल देता है, और ये पोर्टल वेन के थ्रू बहते बहते पहुंच जाते हैं कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां पहुंच जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी इनको एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके गिरते हैं यहां से, ये ठीक है ना, इस पे आके गिरेंगे, और गिरने के बाद यहां से जिस चीज को रिलीज करने के लिए वो रिलीजिंग हार्मोन आया है, वो चीज यहां से रिलीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाना है, तो हाइपोथैलेमस, क्या, हाइपोथैलेमस यहां से रिलीज करके भेजेगा, क्या, यहां से रिलीज करके भेजेगा गोनाडोट्रोपिन। सुन लो मेरी बात, गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन, तो गोनाडोट्रोपिन, सुन लो मेरी बात को, सुन लो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों बोलते हो क्या, GnRH। क्या बोलते हो आप इसको, बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में क्या, GnRH। तो GnRH इज द रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। It reaches the anterior pituitary by means of this hypophyseal portal vein, और better we say it the portal system। इसको एनसीईआरटी में पोर्टल सिस्टम बोला गया है। ये इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहां पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचेगा, वहां जाके गिरेगा, वहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी को ये ऑर्डर देगा, कमांड देगा
कि भैया यहां से अपना गोनाडोट्रोपिन रिलीज कर दो, तो तब जाके एंट्री पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन को मतलब कि एलएच या एफएसएच क्या करेगा, रिलीज करेगा। फिर एलएच और एफएसएच, एलएच जाएगा लेडिक सेल्स पे, वहां जाकर ये एंड्रोजन की रिलीज करवाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। अभी याद है, यहाँ पे मैंने लिखा था कि वो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है सेक्सुअल बिहेवियर को? ऐसे कंट्रोल करता है। सेक्सुअल बिहेवियर, जब मेल्स के अंदर सेक्सुअल ड्राइव आती है तो एंड्रोजन का लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस उस चीज को फील करता है और जीएनआरएच की रिलीज करवाता है। समझ आई? मजा आया पढ़ने में? ठीक है, तो ये अपने पास क्या हुआ, ये अपने बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है जी, तो हाँ, तो आप बेटे रोज पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे यहां से बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि हमें एंटीरियर पिट्यूटरी से, किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से हमें रिलीज करवाना है क्या? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फॉर एग्जांपल हमें यहां से रिलीज करवाना है क्या? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए यहां से, अगर यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवानी है, ठीक है ना, तो यहां से रिलीज होगा क्या? पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज होगा? यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, मान लो कि यहां से हमने रिलीज करवाना है क्या? यहां से फॉर एग्जांपल अपन लोगों ने रिलीज करवाना है फॉर एग्जांपल हमारे पास एसीटीएच, ठीक है ना, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच रिलीज करवाना है। तो यहां से तो पहले हाइपोथैलेमस से परमिशन जाएगी, हाइपोथैलेमस परमिशन देगा और वो यहां से रिलीज करेगा क्या? एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अच्छा मान लो कि सर ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हो चुकी, हमें अब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या ऊपर से कोई हार्मोन आएगा जो यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज को रोकेगा, फिर बोलेगा कि नहीं अब हमें ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है, अब रुक जाओ। यस, देयर इज अ हार्मोन that will work as an intercellular messenger and it will come from the hypothalamus to the anterior pituitary and stops or inhibits the release of growth hormone, and the name of that particular hormone is the somatostatin। क्या नाम है उस हार्मोन का? उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोमैटोस्टैटिन। तो कभी पेपर में सवाल पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी हार्मोन, तो आंसर जाएगा हमेशा हमेशा क्या? सोमैटोस्टैटिन। और सोमैटोस्टैटिन को बॉडी में 3 जगह है जहां से रिलीज हुआ करते हैं। पहला खुद हाइपोथैलेमस, दूसरा हमारे पास, दूसरा जो है हमारे पास वो है कौन सा? आर्जेंटेफिन सेल्स, जो हमारे पास इंटेस्टाइन और स्टमक में होते हैं, वो भी सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, डेल्टा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। सुना है ना आपने? डेल्टा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में, पेनक्रियास के वाले पार्ट में 1% हुआ करते हैं। टोटल आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस 1% हुआ करते हैं, उसमें अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी होते हैं। तो डेल्टा सेल्स क्या करते हैं? सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करते हैं और वो क्या करता है? वो बेसिकली मतलब वो अल्फा और बीटा सेल्स पे काम करता है और इंसुलिन ग्लूकागॉन की रिलीज को रोकता है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या है? हमेशा हमेशा इनहिबिटरी हार्मोन है। पक्का? तो बेटे ये वाली बात पूरी अपने पास क्या हो गई, यहाँ पर हो गई है। मैंने आपको पूरा आज आपको ये सिस्टम पढ़ाना था, मैंने आपको सिस्टम पढ़ा दिया, बट द टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी इज स्टिल नॉट ओवर, ठीक है ना, बट द क्लास इज, मतलब आई हैव टू कंप्लीट द क्लास राइट नाउ। सो फॉर दैट थिंग आपने क्या करना है? आपने खुद से क्या पढ़ना है? आप सुनोगे मेरी बात को, आपने हार्मोन्स की लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है आपने? हार्मोन्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। किसके हार्मोन्स अपने पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की आपने लिस्ट बनानी है। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम जो आपने करना है वो बड़ा जरूरी है। कौन से वाला? वो है क्या? इनके डिसऑर्डर्स। क्या इनके डिसऑर्डर्स? कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं आपने बेटे? डिसऑर्डर्स में खुद से क्या पढ़ना है आपने? डिसऑर्डर से पढ़ना है क्या? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस पढ़नी है आपने गाइगेंटिज्म पढ़ना है, आपने डार्विज्म पढ़ना है, आपने एक्रोमेगाली पढ़ना है। ये 4 एग्जांपल्स, ये 4 डिसऑर्डर्स हैं जो खास तौर पे आपने इसके पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज हुआ करते हैं। जैसे कि आपको पता है ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एसीटीएच है, टीएसएच है, एलएच है, एफएसएच है, एमएसएच है। एमएसएच मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो एमएसएच क्या होता है? इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है, यहां से रिलीज होता है एमएसएच। और दिस एमएसएच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? मेलानोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, ठीक है ना। उन पिगमेंट्स के ग्रैन्यूल्स को डिस्पर्स करने के लिए इस एमएसएच की जरूरत पड़ती है। तो सारे क्या होते हैं? यहां से इंटरमीडिएट लोब से रिलीज हो रहे होते हैं। अब ये चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपने खुद से पढ़नी है। आई टोल्ड यू अबाउट द 5 steps टू फॉर द सेल्फ प्रिपरेशन फॉर द सेल्फ स्टडी फॉर द नीट एग्जाम। एंड नंबर 1, सबसे पहला स्टेप अपने पास क्या था? मतलब आपने लेक्चर देख लिया। दूसरा, मेक नोट्स। तीसरा, रीड द एनसीईआरटी। नंबर 4, डू द एमसीक्यूज। नंबर 5,
32 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस आपने इतना करना है, अगर आप इतना रोज कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चले जी, तो यहां पर अपने पास थ्योरी वाली बात खत्म हो रही है। अब मैं आपके पास कल आऊंगा, ठीक है ना, कल हम इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे और बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कल पढ़ के क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ईमानदारी से अपने दिल पे रख के, दिल पे हाथ रख के कम से कम 3 बच्चों को, 3 अपने स्टूडेंट्स को, 3 किन्हीं भी जानकार लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करें। इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो लिंक से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लें। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने वहां पर, और उनको अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, चलें जी, अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।